हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो एस्पिरेंट कैसी तैयारी चल रही है आपकी? एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है, तो जो भी चीज़ें हैं वाइंड अप करना शुरू कीजिए और जो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का फाइनल स्टेप था वो आप अब स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप अपना सिलेबस मैक्सिमम फरवरी तक आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और मार्च अपना प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और आप अपने PYQs को पूरा समय दीजिए। तो अपने आप को भी टाइम टू टाइम चेक करते रहिए कि आपने कितनी प्रिपरेशन किस लेवल तक गई है, और हो सकता है कुछ लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स हो तो आप उसको भी बिल्कुल मत इग्नोर कीजिए। और अभी भी आप उस जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हैं आप अभी भी कवर कर सकते हैं। देखिए, लास्ट टाइम आप अपने 1 to 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख लीजिए कहीं पे, और उन 10 टॉपिक्स को ही जनवरी के बचे दिन और फरवरी में आप कंप्लीट करिए। ये वो ऐसे हाईलाइटेड टॉपिक को लीजिए जिसमें से आयोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं और हर साल जिन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे टॉपिक्स को 1 by 1 अब लेकर चलें। तो अगर आपने पढ़ाई कर रहे हैं या आप फाइनल स्टेज में भी हैं तभी भी आप ऐसे 10 टॉपिक्स को देखिए कि हम जो है इनको कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। 10 टॉपिक्स में 5 हम जूलॉजी से ले लेंगे और 5 हम बॉटनी से ले लेंगे। जूलॉजी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका है एनिमल ग्रुप से है, मेरा मतलब लोअर नॉन कॉर्डेट्स और हायर नॉन कॉर्डेट्स को आप अभी भी अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आपको जूलॉजी पार्ट से आपको जो है एनिमल सेक्शन से क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें लोअर जूलॉजी आती है। और तीसरा टॉपिक हमारा एनिमल फिजियोलॉजी ले सकते हैं, चौथा एनवायरमेंटल, और साथ में आपका एनवायरमेंटल थर्ड टॉपिक में आप एनवायरमेंटल ले सकते हैं। चौथा जो आपका जूलॉजी में पार्ट है आप जेनेटिक्स को और साथ में साइटोलॉजी को ले सकते हैं। इसके बाद एक जो हमारा टॉपिक आपके पास अगर समय रहता है तो 5वें पार्ट में आप जो है इवोल्यूशन को ले सकते हैं। टेक्सोनॉमी भी आपको एनिमल पार्ट में ही, जो आपका लोअर नॉन कॉर्डेट्स है, टेक्सोनॉमी भी उसी में आपको पढ़नी है। इसके बाद बॉटनी में देखें तो हमें नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा लोअर बॉटनी का है, जिसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और आप जो एल्गी से लेकर लास्ट तक आपका जो जिम्नोस्पर्म तक का पार्ट है वो है। इसके बाद 5 मतलब 2 टॉपिक तो ये हो गए। तीसरा आपका प्लांट फिजियोलॉजी लीजिएगा। प्लांट फिजियोलॉजी के बाद आप जेनेटिक्स और जो है सेल बायोलॉजी। देखिए, ये जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी आपकी जूलॉजी और बॉटनी दोनों के कॉमन टॉपिक हैं, तो आप इन दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। अगर इन टॉपिक्स को आप साथ में पढ़ते हैं तो कुछ समय आपका बचता है। अगर आपके पास लगता है आपके पास 1 हफ्ता बच रहा है तो आप बॉटनी में जो है सेल डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीज़न को पढ़ लीजिएगा। साथ में आप प्लांट एनाटॉमी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मुझे 3rd नंबर पे बोलना चाहिए था, दैट इज़ बॉटनी में फैमिलीज़ को आप लोअर बॉटनी के बाद तुरंत से ख़त्म करिएगा, क्योंकि हर साल फैमिली से कम आपके 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने पड़ते हैं। और ये पार्ट ऐसा है कि बॉटनी में फैमिली सबसे फास्ट तैयार हो जाती है, और मतलब कि इनमें से फिक्स क्वेश्चन 4 से 5 आने हैं। तो ये हो गई कुछ बातें आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट को लेकर। तो इस समय आप बहुत हड़बड़ में बहुत सारा आप ये सोचिए हम पूरा फिर से एक बार रिवाइज़ कर लें, तो ऐसी हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं रहिएगा। अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए, क्योंकि इतने सालों से आपने और हमने पढ़ाई की है, तो ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट में अगर कोई टॉपिक छूट जाता है, हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो आपका जो है
आप उसमें से क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। हमको ऐसा लगता है हम भूल गए हैं, लेकिन वो टॉपिक आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रहते हैं, रेडी रहते हैं, आप कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 10 टॉपिक आपको बताए हैं, 8 से लेकर 10 तक के जो टॉपिक हैं, इनको आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। अगर आपको एक बार टाइम मिलता है एक बार करिए, 2 बार टाइम मिलता है 2 बार करिए। इसके बाद एक मतलब 2-3 दिन से बहुत अच्छी 2-3 जो न्यूज़ मिली, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि आजकल मैं वीडियो नहीं बना रही हूं और मैंने ये सोचा है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैं यूट्यूब पे नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि एक छोटे से वीडियो को बनाने में भी बहुत सारा समय लगता है। आपकी एडिटिंग है, आपको कंटेंट सोचना होता है, साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम एट रैंडम ही वीडियो बना के नहीं डाल सकते। तो अभी कुछ जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है मैं शायद वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में जो भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और लास्ट मोमेंट में हम किसी भी तरह इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। कल ही मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि हमारे 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम लास्ट एग्ज़ाम तक रहते रहते 2 से 3 बार फिर से रिवाइज़ करेंगे। तो मैंने सोचा ये सब बातें मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद 2-3 न्यूज़ थी जो वाकई आपके लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करेंगी, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम जो तैयारी का है, हमको मोटिवेशन की सच में बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा एक तो हेक्टिक शेड्यूल है और उसके बाद जो हम जैसे वर्किंग पर्सन हैं, मतलब कि लेडीज़ हैं और जो प्राइवेट एम्प्लॉयड हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके पास समय की बहुत कमी है, तो पूरा शेड्यूल एकदम टाइट चल रहा है। तो उनके लिए मोटिवेशन टाइम टू टाइम मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लगता है हाँ ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो कभी कभी ताकत ही नहीं बचती है कि हम स्टडीज़ के लिए बैठ पाएँ। तो जैसा कि आपने सुना होगा, अब तक आप सभी को न्यूज़ मिल ही गई होगी। एक तो 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली है और दूसरा माध्यमिक में 34 से 35 हज़ार वैकेंसीज आपका वेट कर रही हैं। तो ये दोनों बातें वाकई बहुत अच्छी हैं, क्योंकि सैलरी का जो स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है 8वें वेतन के आयोग के बाद, हालांकि इसमें अभी समय लगेगा, 1.5 साल का तो मिनिमम अभी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो सैलरी का स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है, मतलब आप अगर टीजीटी के पद पे ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर पार पहुंचती है, और अगर आप पीजीटी पे ज्वाइन करते हैं तो 1,20,000 के ऊपर। मतलब ये सोच के ही मुझे गूज बम्प आते हैं कि सच में अगर हम और बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। ये स्ट्रक्चर छोटा नहीं है आपके लिए, मतलब आपकी ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए, आपकी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप ये 15 दिन जनवरी, फरवरी और मार्च, बस इतना आप दिन और रात को नहीं देखते हैं कि रात है कि दिन है, अच्छे से तैयारी करते हैं, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में, तो सच में आप सैलरी का स्ट्रक्चर देखिए। मैंने तो जब से सुना था तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे जैसे सपना जैसा लग रहा था कि जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनको कितना कैसे उनके लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। और तो उसके बाद से सच में बहुत मोटिवेशन लगा कि हाँ, हमारे इतने मेहनत करने से हमारी ज़िंदगी वाकई में बदल सकती है। और दूसरी चीज़, चूँकि पद कम है, सबका सिलेक्शन नहीं होना है, ये बहुत कड़वा सत्य है कि हम तो पढ़ रहे हैं, तुम्हारे जैसे बहुत से पढ़ ही रहे हैं, रगड़ के मेहनत ही कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सबको पता है और ये न्यूज़ ऐसा तो नहीं है कि लिमिटेड है, सबको पता है। तो सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर कुछ लोगों के सिलेक्शन के बाद जो बहुत सारी भीड़ बच जाती है, जो फाइनल स्टेज पे किसी का 1 नंबर से रुकेगा, किसी का 2 नंबर से रुकेगा, मतलब ये चीज़ बोलते हुए मुझे इतना डर लग रहा है कि कितना कितना ख़राब लगेगा जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रुकता है। तो उन लोगों को भी
आगे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए रेडी है। तो आप जो इस वक्त आप अभी मेहनत कर रहे हैं वो सच में कहीं से भी ख़राब नहीं जाने वाली है। एक ये अपॉर्चुनिटी जो आप पेपर दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका, आप समझ लीजिए अगर ये विज्ञापन मार्च ना सही, अप्रैल ना सही, मई तक भी आता है तो एग्ज़ाम आप बहुत खिसक के जाएगा, तो नवंबर तक 110% एग्ज़ाम हो जाने वाला है। तो आप जो है इन चीज़ों को मानिए और ऐसा मत सोचिए कि आयोग ऐसा है वैसा है, ये सब बात की हैं, ये सब सोचते रहेंगे तो हम अपना अच्छा नहीं सोच पाएंगे। तो यही बात आपसे शेयर करनी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो करते रहिए तैयारी, क्योंकि कठिन मेहनत का फल आगे ज़रूर मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपकी तैयारी में सच्चाई है और आप बहुत लगन से पढ़ाई करते हैं और ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो सच में आपको सरस्वती माँ आपके परिश्रम का उतना ही जो है वापस करती है, आपके परिश्रम का आपको फल ज़रूर ज़रूर मिलता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो पढ़ते रहिए और अपने समय का एक एक सेकंड यूटिलाइज़ करिए, किसी भी तरह हर मोमेंट को आप पढ़ाई को दे दीजिए। तो मिलती हूँ ऐसी आगे की वीडियो के साथ, मतलब आगे वीडियो में। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही वीडियो में आगे, तब तक के लिए नमस्कार।